हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दानिश खान और आज हम हैं हमारे भोपाल की बहुत बड़ी हस्ती के साथ जिनको आप लोग जानते ही हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मुझे नहीं लगता उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है और वो है हमारे इसरार मलिक मामू, जो कि भोपाल में सभी उनको मामू के नाम से जानते हैं। तो आज हम उनके साथ काफ़ी नॉलेजेबल इंटरव्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी डीप नॉलेज के साथ होगा और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, आइए आज वेलकम हमारे चैनल के ऊपर आपने टाइम दिया और काफ़ी टाइम से हमारी बात चल रही थी कि हम करते हैं इस टॉपिक पे और आज टाइम मिला फाइनली। तो मामू, मेरा क्वेश्चन ये है, हम सबसे पहले जैसा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये था, क्योंकि आजकल जो मैं देख रहा हूँ, मैं जिम जब जाता हूँ या जब भी किसी नए जिम में जाता हूँ, मुझसे कोई नया बंदा मेरे पास आता है, आपके पास तो काफ़ी लोग आते होंगे कि एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड्स हैं, मतलब इतने ज़्यादा ट्रेंड में हैं कि जो भी बंदा आता है वो सीधा यही बोलता है कि भैया आप मुझे कोई साइकिल बता दो या मैं कौन सा ड्रग डालूँ या मुझे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड का सारा फोकस नहीं है, मतलब डाइट वाइट ये सब चीज़ें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो सही इस बात बारे में क्या कहेंगे आप, मतलब कि किस हद तक सही है, मतलब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इनके? देखिए, जितना आपने कहा कि कोई भी नया बंदा आता है तो सबसे पहले ये बात करता है कि मैं कौन सी साइकिल चलाऊं, कौन सा साल्ट लूं, कौन सी टेबलेट लूं, कौन सा इंजेक्शन लगाऊं। अब एजुकेट करने की ज़रूरत है बिगनर्स को कि स्टेरॉइड सॉल्यूशन नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि बिना स्टेरॉइड्स के बॉडी नहीं बन सकती। हाँ एग्जैक्टली, उनको यही लगता है कि हम नहीं लेंगे। असली में क्या है कि वो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, तो उनको देख के उनको ऐसा लगता है कि यार इसने स्टेरॉइड्स लिया होगा तो इसने ऐसी बॉडी बना ली और ये बॉडी जो बनी है ये बॉडी स्टेरॉइड्स लेने से बनी, जबकि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि बिना स्टेरॉइड्स के भी अच्छी फिजिक बनाई जा सके। ये बिल्कुल पॉसिबल है, हमने देखा है और हमने खुद बनाई है। हमने ऐसे लोगों के साथ ट्रेनिंग करी है जिनके उस टाइम प्रोटीन भी नहीं होता था, सप्लीमेंट्स भी नहीं होते थे, तो नेचुरल डाइट लेते थे, 2-3 घंटे ट्रेनिंग करते थे और अच्छी बॉडी थी, 6 पैक एब्स होते थे, वेंस होती थी, फाइबर होते थे, सब कुछ होता था। अभी फोटो है इंटरनेट पे भी होंगे शायद पुराने फोटो, काफी पुराने जो बॉडीबिल्डर्स देखे हैं, मतलब सभी लोगों के। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये ट्रेंड तो अभी 10-12 सालों से आया, तो क्या उसके पहले बॉडी बिल्डर्स नहीं होते थे? तो क्या उसके पहले लोगों की अच्छी बॉडी नहीं होती थी? जहाँ तक एथलीट्स का सवाल है, जहाँ तक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स का सवाल है, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जहाँ तक फिटनेस फ्रीक का सवाल है, जहाँ तक उन बिगनर्स का सवाल है, उन छोटे बच्चों का सवाल है जो एक फिटनेस मॉडल की तरह फिजिक बनाना चाहते हैं, जिनको थोड़े बाइसेप्स चाहिए, थोड़े से बॉडी शेप में, जिसको बोलते हैं बीच बॉडी, आजकल जो वर्ड है ट्रेंड में, बीच बॉडी जिनको चाहिए, या फिर वो बेयर बॉडी फोटोशूट करा सकें या एक फिट बॉडी, लीन फिट, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए स्टेरॉइड्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छी डाइट, अच्छी ट्रेनिंग और प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, बिल्कुल उससे अच्छी बॉडी बन सकती है। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि स्टेरॉइड्स लिया जाए और बिना स्टेरॉइड्स के बॉडी नहीं बन सकती, ये बात झूठी है। जी, कहने का मतलब आपका यही है कि जो सिर्फ कम्पीट करना चाहते हैं, ये चीज़ उनके लिए वो एक अलग चीज़ हो गई। हाँ। बट अगर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो, एक नॉर्मल फिजिक चाहते हो, बिल्कुल तो ज़रूरी नहीं है कि आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के ऊपर जाओ। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है, मतलब आप बिना स्टेरॉइड्स के भी अपनी फिजिक, एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये मामू, अगर कोई कम्पीट करना चाहता है तो विदाउट एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एक अच्छी फिजिक बना के क्या हम स्टेज पे जा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? अच्छा, नहीं, आपका अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे नेचुरल मिस्टर वर्ल्ड होता है, नेचुरल ओलंपिया होने लगा, मसलमैनिया होता है, कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें ड्रग टेस्टिंग होती है, तो उन लोगों की अच्छी फिजिक रहती है। तो मैं तो मानता हूँ इस बात को कि बिना स्टेरॉइड्स लिए भी आप स्टेज पे जा सकते हो। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। आप मत करो उन लोगों के साथ कम्पीट, उस एसोसिएशन में खेलो, आप उस कंपटीशन में खेलो जहाँ पे लोग बिना स्टेरॉइड्स लिए जाते हो, जब जो नेचुरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और सच बात यह है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और आप सब लोग भी जानते हैं कि अगर स्टेरॉइड्स लेके बॉडी थोड़ी जल्दी बन तो जाती है, लेकिन उससे भी जल्दी वापस ख़राब भी हो जाती है। कई लोग को आप लोगों ने देखा होगा, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स को, अपने ट्रेनर को या किसी सेलिब्रिटी को 3-4 महीने जो है वो 3-4 महीने का प्रोग्राम चलाते हैं
जिसको वो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और जब जैसे ही वो ख़त्म होता है उनका साइकिल का पीरियड, और वैसे ही जो है बॉडी भी वापस ख़राब हो जाती है। तो मतलब काफ़ी ट्रेंड में वहाँ, मतलब 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, 4 वीक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि इंडियन और इम्पोर्टेड फूड सप्लीमेंट में अब कोई फ़र्क नहीं बचा, क्योंकि जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, वो अब सब इंडिया में ही बन रहे हैं। तो काय के लिए ज़्यादा पैसे देना, 30% 40%। तो इंडिया की जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, 4 5 6 7, जो आपको लगे, जो आपको बेस्ट लगे, जो ब्रांड, आप उसके साथ जाओ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें क्वालिटी नहीं है, रिजल्ट्स नहीं है, वो भी उतने ही अप टू द मार्क है जितने की यूरोपियन ब्रांड्स। सिर्फ कॉस्टिंग में फ़र्क आता है, सिर्फ कॉस्टिंग में फ़र्क आता है, बस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हम इंपोर्ट के नाम से वो जो बाहर की चीज़ें अमेरिका। अच्छा, एक बात और याद आ गई कि जो डुप्लीकेसी है, आप सब लोग जानते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारा फैट सप्लीमेंट भी मिलता है हमारी कंट्री में, वो इम्पोर्टेड ब्रांड्स की बहुत आसानी से हो जाती है। और क्योंकि वो कंपनियां यहाँ पे नहीं हैं, तो वो लोग इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाते उन लोगों को जो लोग डुप्लीकेसी करते हैं उनके प्रोडक्ट्स की, और वो बिकता भी ज़्यादा है क्योंकि उनका नाम है। लेकिन जो इंडियन ब्रांड्स हैं उसमें डुप्लीकेसी करना मुश्किल है, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी यहाँ है, उसके एम्प्लॉयज़ यहाँ पे, उसका हेडक्वार्टर इधर पे, तो उसकी डुप्लीकेसी करना मुश्किल है। पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ, डुप्लीकेसी। तो उस बात की गारंटी रहती है इंडियन सप्लीमेंट्स में कम से कम कि यार ओरिजिनल है, और आपको विद बिल मिल जाएगा, विद जीएसटी बिल मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से तो इंडियन ब्रांड्स और अमेरिकन ब्रांड्स में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय कीमत के। जी, तो मामू एक छोटी सी मैं चाहता हूँ कि अपने जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन लोगों के लिए एक छोटी सी टिप दें। मैं ये चाहता हूँ कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स भी अगर हम सिलेक्ट करें, जो ब्रांड्स आप जैसे ब्रांड्स नहीं बता रहा है, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें, तो हम किस चीज़ का ध्यान रखें, मतलब कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अवॉइड करना चाहिए, या जो वो इंग्रेडिएंट्स उसमें हैं तो वो हमें सिलेक्ट करने चाहिए, वो प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप देखिए आजकल, ये अच्छा क्वेश्चन है। आजकल जो मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, लाइक प्री वर्कआउट बहुत चेंज हो गया। जैसा प्री वर्कआउट पहले आता था, अभी जो प्री वर्कआउट के आप लोग बॉक्सेस देखते हो उसमें डरावने से फोटो बने होते हैं। मैंने शॉप्स पे देखा है, बड़े डरावने, सारे के सारे डरावने आने लगे। और वो वाकई में ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो लोग जिस तरह के इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हैं ना, उससे हार्ट बीट काफ़ी अप हो जाती है। आप लोग देखना, घबराहट होने लगती है, पसीना आता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खुजली चलने लगती है पूरे जिस्म में। तो इस तरह के सप्लीमेंट्स आप लोग, इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स जिसमें हो, स्पेशली बीटा एलानिन वगैरह जिसमें ज़्यादा हो, प्री वर्कआउट में वो होना चाहिए, पम्प के लिए अच्छा है वो। लेकिन कुछ लोग क्या वो ज़्यादा मिला देते हैं, इसलिए कि उससे जो है एकदम से जो क्रेजीनेस आ जाती है, एकदम से अलर्टनेस आ जाती है, तो उससे बचना चाहिए। जिस भी प्रोडक्ट में, जिस प्री वर्कआउट में 200 mg से ज़्यादा अगर कैफीन है तो उससे बचना चाहिए, और ऐसे किसी भी प्रोडक्ट से बचना चाहिए जो कि आपका हार्ट रेट अप कर दे स्पेशली। बाकी तो लगभग सारे सेफ है, FSSAI ऊपर बैठा है, तो अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया फूड जो लॉ है। मामू, जैसे कि अभी आपने बताया कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी ज़रूरी नहीं है, बिना स्टेरॉइड्स के भी आप हेल्दी रह के बिल्कुल अच्छे से बना सकते हो। सप्लीमेंट्स के बारे में भी जैसा कि आपने काफ़ी अच्छा बताया कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का नहीं, कौन से प्रोडक्ट्स पे जाना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा कि इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए, जो लोग आते हैं जिम के अंदर, जो क्योंकि सब तो बॉडी बिल्डिंग करने आ नहीं रहे जिम के अंदर, मोस्टली 1-2 लोग ऐसे होते होंगे 10 में से, हार्डली 1% है। तो 99% वाकई में ये बात फैक्ट है। तो जो 99% लोग हैं उनके लिए जो ये जो गोल है, वो अपना जो टारगेट है उनका फिटनेस का जो गोल, वो कैसे अचीव करें, मतलब कैसे उस चीज़ को कंप्लीट करें? अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, जो जिन लोगों को सिर्फ फिट बॉडी चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, है ना, यंगस्टर्स हों या ओल्ड एज ग्रुप में हों, जिस किसी को फिट बॉडी चाहिए उसको सबसे पहले ये चाहिए कि वो वीक में कम से कम 5 दिन 1 से 1.5 घंटा जिम में जाके वर्कआउट करें डेली। एटलीस्ट 5 दिन, हाँ एटलीस्ट 5 दिन तो हो। एक संडे रहता है, एक बीच में कभी गैप हो जाए तो दैट इज़ ओके। वेट ट्रेनिंग और कार्डियो, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में करें। पहले वार्म अप करें 10 मिनट, फिर 1 घंटा वेट ट्रेनिंग करें, फिर वर्कआउट के बाद 10-15 मिनट कार्डियो या रनिंग, जो उसको ठीक लगता हो। उसके बाद स्ट्रेचिंग करे, फिर कूल डाउन करे, फिर घर जाए। ये तो हो गया ट्रेनिंग का पार्ट। कम से कम 7 घंटे सोना ज़रूरी है। अगर हम सोते नहीं हैं तो नहीं सोने की वजह से भी हमारी बॉडी फैट पकड़ने लगती है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग हमारे यहाँ इसको बहुत इग्नोर करते हैं। रेस्ट तो कम से कम 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। ये 2 पार्ट हो गए। और इन सबसे इंपॉर्टेंट और कठिन जो है वो है डाइट और न्यूट्रिशन का पार्ट। डाइट में किसी भी बंदे या बंदी को, चाहे उसका जो भी गोल हो, उसको हाई फाइबर हाई प्रोटीन
दोबारा बोलता हूँ, हाई फाइबर हाई प्रोटीन, लो फैट लो कार्ब। लो फैट लो कार्ब, हाई फाइबर हाई प्रोटीन। हाँ, हाई फाइबर हाई प्रोटीन लेगा तो फाइबर क्या करेगा, डाइजेशन स्लो करेगा। जितना ज़्यादा हम फाइबर खाते हैं हमारा डाइजेशन उतना स्लो हो जाता है बॉडी का। जब डाइजेशन स्लो हो जाएगा तो हमको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, हमको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी तो हम ज़्यादा खाएंगे नहीं। चलिए, हाई प्रोटीन खाएंगे तो हाई प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बढ़ा देता है, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है प्रोटीन को पचाने के लिए। हमारे लिवर को, हमारी किडनी को, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेहनत करना पड़ती है। तो जब वो मेहनत कर रहा है तो उसको चलाने के लिए बॉडी को चाहिए कैलोरीज, ज़्यादा मेहनत करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज चाहिए। मतलब खाने से भी कैलोरीज बर्न हो रही है। हाँ, अगर हम ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो हमारी बॉडी बैठे बैठे भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए। लोग उल्टा करते हैं, खाना ही बंद कर देते हैं। नहीं, खाना बंद नहीं करना है। कम से कम 6 मील जी, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लेना है, 5 से 6 मील लेना है। हर मील में ये ख्याल रखना है कि हाई प्रोटीन हो, हाई फाइबर हो, लो फैट हो, लो कार्ब हो, लेकिन एट द सेम टाइम हमको हेल्दी फैट लेना है। लाइक जो फैटी फिश होती है वो ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, सर्टेन ड्राई फ्रूट्स में रहता है हेल्दी फैट, वो ज़रूर लेना है। हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग कि बिल्कुल फैट खाना छोड़ देते हैं, तो फिर जॉइंट्स की प्रॉब्लम होने लगती है, हेयर फॉल होने लगता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। और इन सब के अलावा जो है एक बड़ी प्रॉब्लम है वो विटामिन ए डी ई के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर हम फैट खाना छोड़ देंगे, लोग छोड़ देते हैं, घी नहीं खाएंगे, है ना, बटर नहीं खाएंगे, मतलब टोटली फैट छोड़ देते हैं, तो हमको हेल्दी फैट खाने की जरूरत है ताकि इन विटामिन की बॉडी में कमी ना हो। अदरवाइज क्या होता है, 3-4 महीने 6 महीने फैट खाना छोड़ दिया तो बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाती है विटामिन ए डी ई के। तो हेल्दी फैट खाएं, आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ओमेगा 3 फिश ऑयल अवेलेबल है मार्केट में। तो लोग क्या समझते हैं ना कि बॉडी फैट और फूड फैट दोनों सेम है। नहीं, वो गलत समझना, लोग अवॉइड करते हैं, लोग समझते नहीं उस बात को। वो ज़रूरत होती है ट्रेनर्स को और डाइटिशियंस को कि उनको एजुकेट करें वो। तो हेल्दी फैट खाना चाहिए, हाई फाइबर हाई प्रोटीन खाना चाहिए, एट द सेम टाइम लो फैट लो कार्ब खाना चाहिए। मैंने कहा लो फैट लो कार्ब, लोग जीरो कार्ब चले जाते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप किसी भी अच्छे एथलीट से पूछना, वो कभी जीरो कार्ब नहीं जाता। हम कभी जीरो कार्ब नहीं जाते। हम ट्रेनिंग के पहले इतना सारा कार्ब खाते, फिर एक्सरसाइज करते, एक्सरसाइज के बाद भी थोड़ा सा खाते रहते। जीरो कार्ब तो कभी भी नहीं जाते। तो बिल्कुल जीरो कार्ब करना सही नहीं है, नहीं तो बॉडी एनर्जी के लिए प्रोटीन यूज करने लगेगी आपकी बॉडी का, तो नुकसान हो जाएगा। मेन हमारे 3 ही पॉइंट्स हैं, ट्रेनिंग, रेस्ट और डाइट। बिल्कुल, न्यूट्रिशन में अब बता दिया मैंने, मतलब जो है कि हाई फाइबर हाई प्रोटीन लो फैट लो कार्ब। पानी भी मैं बोलना चाहता हूँ, एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट, लोग उसको ऐड नहीं करते उसमें, उसको न्यूट्रिशन मानते ही नहीं है, उसको न्यूट्रिएंट मानते ही नहीं है, ध्यान नहीं देते। कम से कम 6 लीटर पानी किसी भी फिटनेस फ्रीक को पीना चाहिए ताकि उसका सिस्टम फ्लश होता रहे, है ना, और जो एक्सेस वाटर बॉडी ने होल्ड कर रखा है वो भी बॉडी से निकल जाए। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें फॉलो करके बिना स्टेरॉइड्स लिए, अच्छा सप्लीमेंटेशन के साथ, अच्छे डाइट प्लान के साथ, अच्छे ट्रेनर के साथ, अच्छे जिम में जाके आप लोग आसानी से अपना गोल जो है वो अचीव कर सकते हो। इन टिप्स के द्वारा आप लोगों को अच्छी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो गाइस ध्यान रखिए कि अगर आपको अपनी अच्छी फिजिक अचीव करनी है, नेचुरली भी आप कर सकते हो। अपने ट्रेनर्स की बातों में ना है, जो आजकल सेल कर देते हैं ना कि डायनाबोल्स खा लो, ये खा लो, कुछ पैसे कमाने के। उन ट्रेनर से भी मैं कहना चाहूँगा, भाई किसी की लाइफ के साथ मत खेलो, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो किसी की लाइफ खराब मत करो। आप उन सबको ऐसी चीप चीज़ें सेल मत करो। दूसरी चीज़ ये कि जैसा मामू ने बताया, हमें टिप दी, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग और रेस्ट, ये 3 पॉइंट ध्यान रखिए और इस पर फोकस करिए, तो आप अपना अचीव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल अचीव करेंगे। तो ध्यान जरूर बनाइए मामू के साथ वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस के काफ़ी ज़्यादा मिथ है इसके बारे में। हाँ, क्या वेट लॉस और काफ़ी गलतफहमियां हैं लोगों को। लोग जो है वो वेट लॉस को फैट लॉस समझ लेते हैं, तो ज़रूर अपन करते हैं, बैठते हैं जल्दी से। हम बात करेंगे कि कार्डियो वर्सेस और इंटेंस ट्रेनिंग प्लस वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस, तो उसमें क्या हमें करना चाहिए और क्या डिफरेंस है, क्या सही है और क्या गलत है, हम उस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो बहुत जल्दी आएगा मामू के साथ। तो मामू नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं। मामू बोल दीजिए एक बार, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो रेगुलर देखना चाहते हो और फ्री में एक अच्छी नॉलेज अचीव करना चाहते हो, तो आप लोग DK फिटनेस सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच। चलिए यार, शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू, बाय, लव यू।